हिंदुस्तान में एक कानून लागू होना चाहिए मैम, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून, कांस्टेबल का दर्जा या केंद्रीय कर्मचारी का या राज्य कर्मचारी का दर्जा। नहीं तो इनको रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपया देना चाहिए गवर्नमेंट ने। नहीं तो इनको जब तक जो चल रहे हैं इनकी रिटायरमेंट, जब आप वॉलंटियर बोलते हैं तो इनकी रिटायरमेंट एज नहीं है। हम होमगार्ड के परिवार को बोलेंगे, उनके बच्चों को बोलेंगे, आप आ जाओ अपने हक लेने के लिए। जब जो छोटे छोटे बच्चे हमारे गृह मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे ना कि इनके माँ बाप का क्या भविष्य क्या है, इन्होंने भी देश की सेवा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जम्मू कश्मीर में क्या होमगार्ड के लिए भी कोई खुशखबरी है? यानी जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो होमगार्ड काफी लंबे समय से चाहते हैं कि उनके लिए कुछ खुशखबरी आए। हमारे साथ कमला शर्मा जी हैं और ये क्या कोई खुशखबरी लेकर आई हैं, क्योंकि ये कल ही दिल्ली से वापस आई हैं और बात सिर्फ होमगार्ड की करती हैं। आपने ने देखा डंडे भी इन्होंने खाए, क्या हालत की इनकी वो भी आपने कैमरास पर देखी। और अगर आप इन्हें देखें फिर भी ये होमगार्ड्स के लिए खड़ी हैं। और साथ ही आपको बता दें आल जे एंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ये प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी की। इनसे बात करते हैं। कमला शर्मा जी, है कोई खुशखबरी? मैम खुशखबरी तो तब है हमारे लिए जब हमारा ऑर्डर हमारे हाथ में आएगा। सुनने में क्या है, सुनने से तो हम 25 साल से सुन रहे हैं कि आज हो रहा है कल हो रहा है। तो अब देखो हम पिछले फरवरी में भी गए थे गृह मंत्रालय में, तब भी मिले। अभी मार्च में भी हम अपने एमपी साहब जुगल किशोर शर्मा जी, उनके थ्रू होम मिनिस्टर से मिले हैं। देखो आपके सामने जो लेटर भी आए हुए, हाँ जवाब भी आया, डीजी साहब को भी आया, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को, सभी को आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि देखो जहाँ तो तोहिम ही तोहिम है कि मानव अधिकार का भी हनन है हमारे ऊपर, जवानों के ऊपर। 77 साल से आज तक देखो कितनी सरकारें आई, कितनी जे जो हमारे ऊपर एक्ट लगाए हुए, जे भी तो कांग्रेस की सरकार थी जब के जे लगे हुए 77 साल पहले के। 1962 में अगर युद्ध हुआ तब भी होमगार्ड ने बढ़ चढ़कर काम किया। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है, देखो पैरामिलिट्री की तरह हम काम करते हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो भी एक होमगार्ड का हिस्सा है मैम। जैसे वो ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही हमारे लोग करते हैं। जब भी इनको ज़रूरत होती है कहाँ पे हमारे लोग खड़े नहीं रहते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, डिजास्टर हो, फ्लड हो, चाहे फायर फाइटिंग का हो, वेपन का हो, कोविड हो, कोई भी दिक्कत आती है तो होमगार्ड। त्योहार ही आते हैं, दिवाली हो, ईद हो, बैसाखी हो, कोई भी जितने भी त्योहार आते हैं तो लोगों को छुट्टी होती है, लेकिन इनको है कि आपने ड्यूटी पे जाना है। मैम एक बात यह है कि जैसे परमानेंट कर्मचारी काम करता तो वैसे ही होमगार्ड वाले उनसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको हर फैसिलिटी है, होमगार्ड को कोई नहीं। अगर आप मिड डे की मैम ही देखो, अगर वो प्रेग्नेंट है, उसके घर में बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसको 6 महीने के लिए गवर्नमेंट छुट्टी भी देती है, सब कुछ देती है, देती है नहीं फायदा। लेकिन होम गार्ड के लोग होंगे ना, वो नहीं जाएंगे, उनको आप बाहर निकाल देते हो। क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? वो बढ़ चढ़ कर देश की सेवा कर रहे हैं मैम। और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी होम गार्ड गुलाम है। जब मैम जे ऑर्डर नहीं मानेंगे ना इनका, आज वहाँ पे जाना है जहाँ वहाँ पे जो बोलते हैं उसको डिसंगेज करो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। आज देखो जो जम्मू कश्मीर की हालत है ना होमगार्ड की, वो किसी स्टेट की नहीं होगी। अभी हमारी मीटिंग थी 16 अप्रैल को दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड की। मैं हाँ उसमें भी यही डिसीजन था कि जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का काफ़ी इसमें हर स्टेट तामन दे रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, सारे बढ़ चढ़ कर वो पिछले दिनों इधर भी आए थे। अब हम चाह रहे हैं कि अगर नहीं ये करते हैं, जैसे हमारा मैम महीने का हमें यही है कि जो साल में 150 दिन दिया जाता है, हमें पूरा 365 दिन दिया जाए। तो हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है डिसीजन इसी के ऊपर कि इनको कांस्टेबल का दर्जा डीए ग्रेड पे, डीए जितने भी इनके नौस है। जैसे अभी उड़ीसा का ही कल एक हफ्ता पहला ऑर्डर हुआ है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की सैलरी बढ़ती है हर साल में, हर उनको नौस लगते हैं, तो ऐसे ही इनके भी लगने चाहिए, इनके भी लगने चाहिए। लेकिन बाकी स्टेटों में इम्प्लीमेंट हो जाता है, जे&के में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्या ये अब ड्यूटी बनाया, अब तो केंद्र प्रशासित देश है, अब तो हमें कोई इनके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। केंद्र डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है कि हमने इनको हक देना है जहाँ कुछ करना है। मैं बोलती माननीय हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके देख रेख में चाहे उस वक्त तो कोई भी था जब होमगार्ड बनी, तो ये जो संगठन बना 77 सालों से बना हुआ है, 77 सालों पहले ये गृह मंत्री और
प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था इसको, चाहे वो किसी भी सरकार का सरकार था। अगर आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो सारे एक्ट कानून अगर 370 तोड़ सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और बड़ी बड़ी चीज़ों का इन्होंने एकदम तोड़ दिया है। तो क्या जो हमारे होम गार्ड है, पैरामिलिट्री के साथ काम करते हैं, सब कुछ है, इनको जो स्वयं सेवक का एक्ट लगाया, इनके 24 घंटे इनके कंधे पे तलवार लटकी ही रहती है कि हमें कब बाहर कर देंगे, कब क्या कर देंगे, कैसे है, इनका कोई भविष्य नहीं है। अच्छा कमला जी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप रिप्रेजेंट करने गई थी इस लेवल पर अपने जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी होम गार्ड आपको देख रहे हैं या उनके परिवार आपको देख रहे हैं, आप कोई खुशखबरी लेकर आई हैं उनके लिए कि वो आप पर उम्मीद रखें कि हाँ जी कमला शर्मा जी हमारे लिए आवाज़ उठा रही हैं? आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सभी को पता, मेरे जितने भी जवान है जम्मू कश्मीर के, जो हमारा प्रपोजल आया हुआ है वो 1 महीने का है, 29 दिन का, तो हम उसमें भी खुशी है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी हुई है। वो चीफ सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग करें, जिसके साथ भी उन्होंने करनी है, तो उसी वक्त जब भी हम किसी के पास जाते हैं, होम में जाते हैं कहीं, बोलते हैं अभी एक मीटिंग होनी है, उसी में हो जाएगा आपका डिसीजन। वो मीटिंग कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये मीटिंग होगी, जिस दिन ये मीटिंग होगी। लेकिन अभी तो ये जो आपको लेटर्स आए हैं जो मैं पढ़ पा रही हूँ, ये तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ही आए हैं, तो फिर कितना वक्त लग जाएगा आपके काम में? ये जो लेटर्स मेरे हाथ में है ये इनको वहीं से आया, उनकी मीटिंग भी जो है वो दिल्ली में हुई है। जी मैम, देखो लेटर के अंदर खुद उन्होंने इनको लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो कि फौरन इसका एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। हाँ देखो, पटिशन है, बाय नेम उन्होंने दिया कि जे हमने, हमारी जो गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई है, बहुत अच्छे अगर सेंटर इसको कर रहा है तो स्टेट क्यों नहीं एक्शन लेती है इसके ऊपर? लेना चाहिए ना। हम ये भी बोल रहे हैं इनको सीनियरिटी वाइज करो, आप जैसे भी करना है कि हम दिक्कत गवर्नमेंट पे बोझ में नहीं बने। और मैम बोझ किस चीज का है? बाकी स्टेटों में होम गार्ड देखो लाखों, यूपी के अंदर 1,18,000 होम गार्ड है, लेकिन योगी जी ने पूरा, सभी को रोजगार मिल रहा, सभी को पूरी फैसिलिटी मिल रही है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर देखो कितनी होम गार्ड है, उधर भी उनको भी 27-28,000 सैलरी मिल रही है, सुविधा भी है। हमारा सरकार के साथ ही एक ही वायदा है, हमारा जो 30 दिन का 29 दिन का ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, जो जल्दी से जल्दी निकालें, नहीं तो इसके लिए हम पटिशन बहुत जल्दी दोबारा कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेंगे। बाकी जो हमारे लोगों की फैसिलिटियां वो मिलनी चाहिए, जो डिसंगेज बाई है उनका अगर कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया है, सरकार उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, उनका अप्रूवल क्यों नहीं निकाल रही है? होम ने निकालना है, डीजी साहब के हाथ में तो है नहीं। अब हमारे डीजी साहब ने भी बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि ये बाकी स्टेटों में मिल रहा है। हमारे कमांडेंट साहब से मैं मिली हूँ, उन्होंने भी बोला कि हमने आपका प्रपोजल जो है होम सेक्रेटरी को दे दिया है कि इनको, जब हमारे दिल्ली से हमारे डायरेक्टर साहब आए हुए बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्होंने भी ये बोला कि दिल्ली के अंदर मिल रहा है इनको। आज देखो दिल्ली वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी यही तलवार लटकी रहती है कि अब हमें कब बाहर का रास्ता दिखाएं। हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक कानून लागू होना चाहिए मैम, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून, कांस्टेबल का दर्जा, जहाँ केंद्रीय कर्मचारी का, जहाँ राज्य कर्मचारी का दर्जा। नहीं तो इनको रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपया देना चाहिए गवर्नमेंट ने। नहीं तो इनको जब तक जो चल रहे हैं इनकी रिटायरमेंट, जब आप वॉलंटियर बोलते हैं तो इनकी रिटायरमेंट एज नहीं है। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपकी अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही पीछे है होम गार्ड्स को लेकर, तो क्या आप पहले वाला प्रदर्शन दोबारा देखने को मिलेगा जिस तरह से हमने पहले देखा था आपको? जी मैम, बहुत जल्दी होने वाला, पूरे हिंदुस्तान की होम गार्ड इकट्ठी होगी, जम्मू आएगी? हाँ जम्मू आएगी और बहुत जल्दी आने वाली है। मतलब आप सबके समर्थन में पूरी एसोसिएशन सारे देशों से या राज्यों से जम्मू पहुंचेगी? जम्मू पहुंचेगी। और आने वाले इलेक्शनों में भी अगर इन्होंने हमारा मसला नहीं हल किया, हमारा मसला जो हल कराएगा, हम उसके साथ हैं। हमें किसी सरकार से कोई दुश्मनी लड़ाई नहीं है कि हमारा पर्सनल मसला नहीं है। जे होम गार्ड है, जे कोई पार्टीशन नहीं है, जो पॉलिटिकल नहीं है, जे होम गार्ड है, इनका परिवार का दुख है, इनके बच्चों का भविष्य क्या है। मैम आज हमारा होम गार्ड कोई बीमार हो जाएगा ना, उसको जो 10 रुपए का बेनिफिट नहीं है, ना इनको कोई मेडिकल सुविधा, ना इनको पीएफ, ना इनको आईएस, ना कोई कुछ, कोई चीज की फैसिलिटी नहीं है इनको। जैसे अब देखो ओपीएस लागू हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है ना, हो रहा है, तो होम गार्ड को ओपीएस क्यों लागू नहीं है? हम बोलते हैं हमें भी लागू होना चाहिए। नहीं होगा, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान को हम, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख होम गार्ड है
तो मैं बोलती 7 लाख का परिवार हम निकालेंगे बाहर, होमगार्ड ड्यूटी करेंगे। हम होमगार्ड जवानों को नहीं बोलेंगे कि आप बाहर निकलो, हम होमगार्ड के परिवार को बोलेंगे, उनके बच्चों को बोलेंगे आप आ जाओ अपने हक लेने के लिए। जब जो छोटे छोटे बच्चे हमारे गृह मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे ना कि इनके माँ बाप का क्या भविष्य है, क्या है, इन्होंने भी देश की सेवा की है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर जे कोई त्योहार होता, कोई डिजास्टर होता, कोई भी आफत आती है, होमगार्ड पहले नंबर पे जहाँ पे खड़ा रहता है, जहाँ पे भी इनको जरूरत पड़ती है वहां पे होमगार्ड खड़ा रहता है। लेकिन होमगार्ड का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। 77 साल से मैडम किसी ने दर्द नहीं सुना। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूरा भरोसा था कि अगर आपने 370 तोड़ा है, आपने 3 तलाक का मुद्दा, राम मंदिर का, बड़े बड़े काम किए हैं, तो होमगार्ड एक्ट में कौन सी दिक्कत है, इसको तो आप संशोधन हम बोलते हैं इकाई 8 के तहत इसका संशोधन किया जाए, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, जहाँ उसका दर्जा दिया जाए केंद्रीय कर्मचारी। हम भी पैरामिलिट्री के साथ करते हैं मैम, आर्मी के अंदर टेरिटोरियम आर्मी है, जिनको वो भी वेपन हमारी तरह ही वॉलंटियर है, लेकिन उनको पूरी सुविधा है, उनको सब कुछ है, लेकिन होमगार्ड को नहीं है। हमें किसी से, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से यही अपील करते हैं, आपने जो लेटर हमारे एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को और डीजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी को बोले, इनके बोलेंगे कि इनकी मीटिंग जल्दी जल्दी कीजिए और इन लोगों का भी निवारण कीजिए। हमें कोई रोड पे आने का शौक नहीं है, हमें कोई मीडिया के आने पे शौक नहीं है। हम अगर मांग रहे हैं तो इन गरीब लोगों का दर्द है जो इनके पेट पे लात बज रही है, क्योंकि आपने इनको हक नहीं दिया गया है। हक लेना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, कोई हमें किसी से नहीं मांगना, अपने गृह मंत्री से ही हक मांग सकते हैं। जब हम ड्यूटी करते हैं आपने उसका देना, कोई हमें दान तो करना नहीं है, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका ही भुगतान मांग रहे हैं ना, उसका ही भुगतान मांग रहे हैं। हम यही कहते हैं कि जो 77 साल से नहीं हुआ वो करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ कमला शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बार डंडे भी खाए हैं, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में फ़र्क कोई नहीं है। फिर भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है और देखते हैं आने वाले समय में, जैसे इनको मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो क्या इनके ऑर्डर्स पूरी तरह से लागू होते हैं? जिस तरह से पूरे अगर राज्यों की बात करते हैं, वहाँ पर होम गार्ड्स को जिस तरह से सैलरीज़ या उनकी डिमांड है और उनको जिस तरह से उन्होंने रखा हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर के होम गार्ड भी उस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे या नहीं? तो बहुत जल्द कमला शर्मा जी भी आएँगी और हम भी आपको ये आकर बताएँगे।